our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. दोस्तों जय हिंद। आज के अपने इस वीडियो में हम हाल ही में प्रसिद्ध उद्यमी तथा इन्फोसिस के संस्थापक आदरणीय श्री नारायण मूर्ति जी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की चर्चा करेंगे। दोस्तों हाल ही में एक समारोह के दौरान श्री नारायण मूर्ति जी ने कहा कि भारत के युवाओं को अपने काम के घंटे बढ़ाने की आवश्यकता है। मूर्ति जी के अनुसार भारत के युवाओं को प्रति सप्ताह लगभग 70 घंटे काम करने की आवश्यकता है ताकि देश में कार्य की उत्पादकता बढ़ सके और इसके फलस्वरूप भारत अन्य विकसित राष्ट्रों के साथ एक प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। मूर्ति जी के अनुसार भारत में कार्य की उत्पादकता काफ़ी कम है, जिस कारण से भारत के विकास में कई इशू देखने को मिल रहे हैं। मूर्ति जी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी ने भी यही रणनीति अपनाई थी और इस रणनीति के फलस्वरूप ही वे दोनों आज विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के रूप में सामने आए हैं। दोस्तों आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर नारायण मूर्ति जी के स्टेटमेंट की बात करें तो 70 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है तो उसे पर डे लगभग 11.5 घंटे काम करने की आवश्यकता है, और अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में 5 दिन काम करता है तो उसे प्रतिदिन लगभग 14 घंटे काम करने की आवश्यकता है। अब अगर टाइम यूज़ सर्वे जो कि सन 2019 में हुआ था उसके आंकड़े देखें तो भारत का युवा ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 7.2 घंटे काम कर रहा है और शहरी क्षेत्र में वह लगभग 8.5 घंटे पर डे काम करता है। अगर राज्यों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में उत्तराखंड का नंबर पहले स्थान पर आता है और उत्तराखंड का युवा शहरी क्षेत्र में लगभग 9.5 घंटे से भी ज़्यादा प्रतिदिन काम कर रहा है। अब अगर जर्मनी और जापान की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद यहाँ पर लोगों ने लगभग 8.5 से 9 घंटे पर डे काम किया, जो कि मूर्ति जी के आंकड़े से फिर भी लगभग 2 घंटे कम आता है। इसके अलावा भारत की बात करें तो पिछले 30 वर्षों में भारत की लेबर लगभग 8 से 9 घंटे काम कर रही है, पर उस लेबर की प्रोडक्टिविटी अर्थात उस श्रम की उत्पादकता बहुत ही मामूली रूप से आगे बढ़ पाई है। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसे जीडीपी पर आवर यानी कि जीडीपी प्रति घंटे में एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि $2 प्रति घंटे से मात्र $9 प्रति घंटे पहुंच पाई है पिछले 30 साल में। इसके अलावा भारत के साथ एक इशू और आता है कि भारत की लगभग 89% कार्यबल यानी कि वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में लगी हुई है, और असंगठित क्षेत्र में लगे होने के कारण इसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि इसकी उत्पादकता का सही मापन लगभग असंभव हो जाता है, या यूं कहें कि बहुत कठिन हो जाता है। जबकि जर्मनी और जापान के केस की अगर बात करें तो जर्मनी में लगभग 4.2% लेबर असंगठित क्षेत्र में है और जापान में ये लगभग 8% के आसपास है। और अगर इसके पहले वाले आंकड़े की बात करें तो भारत में हमने देखा कि भारत में काम के घंटे तो 8 से 9 घंटे पर डे रहे पिछले 30 सालों में, पर लेबर यानी कि श्रम की उत्पादकता या लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ही मामूली रूप से बढ़ पाई। तो दोस्तों अब यहाँ से एक प्रश्न तो ये उठता है कि क्या काम के घंटे बढ़ाने से श्रम की उत्पादकता बढ़ जाएगी, या फिर इसके लिए हमें कौशल का विकास तथा नई तकनीकों का उपयोग करना होगा। इसके अलावा हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि भारत की लेबर फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है, तो क्या हम इसकी उत्पादकता की यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी की सही कैलकुलेशन कर पाएंगे? क्या ये संभव है?
तो दोस्तों, मूर्ति जी के स्टेटमेंट के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों आंकड़ों पर भी गौर करना ज़रूरी है। जय हिंद।